सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 को हल किया था। इस वीडियो में आइए सेट 2 को हल करते हैं। सारा निर्देश बच्चों उसी तरह है, इसलिए मैं बार बार निर्देश पढ़कर समय बर्बाद नहीं करूंगी, सीधे प्रश्न पर चलती हूँ। आहार विचारः इति पाठः कुतः संकलितः? आहार विचारः पाठ कहाँ से संकलित है? उत्तर है चरक संहितायाः। कुतः के स्थान पर आप लिख देंगे चरक संहितायाः और उसी प्रकार सभी उतार देंगे, जैसा कि मैंने प्रथम सेट में आपको बताया था। चरक संहितायाः रचयिता कः? चरक संहिता के लेखक कौन है? तो कहा के स्थान पर आप लिखेंगे आचार्य चरकः। देखिए बच्चों, चरक संहिताया, चरक संहिता जो है इस पुस्तक में ही लेखक का नाम भी लिखा हुआ है, तो इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। पुरुष परीक्षा इति ग्रंथस्य लेखकः कः? पुरुष परीक्षा इस ग्रंथ के लेखक कौन है? कहा के स्थान पर आप लिखेंगे विद्यापतिः। अलाउद्दीनः कस्य नगरस्य राजा आसीत्? अलाउद्दीन किस नगर का राजा था? उत्तर हो जाएगा योगिनीपुरस्य। कस के स्थान पर आप लिख देंगे योगिनीपुरस्य। अलाउद्दीनः किम नामने सेनानिने अकुप्यत? अलाउद्दीन किस नाम के सेनापति पर क्रोधित हुआ था? तो किम के स्थान पर आप लिख देंगे, किम नामने के स्थान पर आप लिखेंगे महिमा शाही नामने। यत्र लांगलिकः कठिनां भूमिं कर्षति तत्र कः तिष्ठति? जहाँ पर किसान कठोर भूमि को यानी कि कठिन भूमि को सींचता है, मेहनत करता है, वहाँ पर कौन रहता है? तो वहाँ पर ईशः, ईश्वर का वास होता है। तो कहा के स्थान पर आप लिख देंगे ईशः और बाकी सब उतार देंगे। ईशः सलीलम कम सृजति? ईशा लीला पूर्वक किसकी रचना करते हैं? उत्तर हो जाएगा भुवम, यानी कि इस जगत की रचना लीला पूर्वक करते हैं। आगे है खंड ख। निर्देशानुसारम रूपम लिखता। भू धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचने, तो इसमें हो जाएगा भविष्यति। पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचने, अपठः। गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचने, इसका होगा गच्छावः। उचितैः क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित क्रियापदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अहम चलचित्रम, यहाँ पर करता है बच्चों अहम, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन में है पश्यामि, तो यहाँ पर हो जाएगा पश्यामि, क्योंकि पश्यति जो है वो प्रथम पुरुष की क्रिया है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं होगा। रामः वनम, अब देखिए यहाँ पर अगच्छन है और अगच्छत है। अगच्छन बहुवचन की क्रिया है और अगच्छत एक वचन की, तो कर्ता जो है यहाँ पर रामः वह प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है अगच्छत, तो यहाँ पर हो जाएगा रामः वनम अगच्छत। भारतस्य राजधानी नवदेहली, अब यहाँ पर देखिए संति होगा या अस्ति होगा, तो देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली तो एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अस्ति, क्योंकि संति जो है वो बहुवचन की क्रिया है। उचितम विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये जो है बच्चों उपपद विभक्ति के अंतर्गत ये सभी आता है। निकषा तडागः अस्ति, डैश निकषा तडागः अस्ति, यहाँ पर है विद्यालय, तो निकषा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए विद्यालय में हो जाएगा द्वितीय विभक्ति लगाकर विद्यालयम। विद्यालयम निकषा तडागः अस्ति। डैश सह सीतावनम गच्छति, सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, सहार्थे तृतीया,
इसलिए राम में तृतीय विभक्ति लगाकर हो गया रामेण। रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता वन जाती है। नमः, ये तो आप लोग जानते भी होंगे अच्छी तरह से कि नमः योगे चतुर्थी, तो कृष्ण है तो कृष्ण का हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति लगाकर कृष्णाय। जैसे कि बालक का होता है बालकाया, तो कृष्णाय नमः। आप लोग बोलते भी हैं ना श्री गणेशाय नमः, तो नमः जहाँ भी रहेगा वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी। यथा निर्देशम पद परिचयम लिखता। अपठत, इसमें है पठ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। गमिष्यति, गम धातु, लीट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। पश्यतु, दृश्य धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अधोलिखितानां पदानां वाक्येषु प्रयोगं कुरुता। वाक्य बनाना है। विद्यालयः, मम विद्यालयः नगरे अस्ति, मेरा विद्यालय नगर में है। जलम, जलम मधुरम अस्ति, जल मीठा है। वृक्षः, एषः वृक्षः अस्ति, यह वृक्ष है। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखता। नीचे लिखे पदों के पर्याय पद लिखें। पिता, जनकः, तातः। पुष्पम, कुसुमम, सुमनम। जलम, नीरम, तोयम। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम लिखता। विलोम पद लिखना है। दिनम, रात्रिः। सुखम, दुखम। हानिः, लाभः। खंडगा, खंडगा में दिया गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तद आधारितान प्रश्नान उत्तरता। पहले गद्यांश को पढ़कर समझ लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। परेषाम उपकारः परोपकारः कथ्यते, दूसरों का उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। प्रकृत्याः सर्वस्वं परोपकारार्थम एव भवति, प्रकृति का सब कुछ परोपकार के लिए ही होता है। यथा नद्याः परोपकारार्थम एव वहन्ति, जिस प्रकार नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्षाः परोपकारार्थम एव फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए ही फलते हैं। वायुः परोपकारार्थम एव वाति, वायु यानी कि हवा परोपकार के लिए ही बहती है। प्रकृति ही अस्मान् सर्वदा परोपकारस्य एव शिक्षाम यच्छति, प्रकृति हम लोगों को हमेशा परोपकार की ही शिक्षा देती है। परोपकार ही एव अस्माकं जीवनम साफल्यम यति, परोपकार से ही हम सभी का जीवन सफल होता है। अस्माभिः परोपकाराय एव सततं प्रयतनीयः, हम लोगों को परोपकार के लिए ही हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। परोपकार कर्तॄणां जनानां कृते संसारे न किमपि दुर्लभम, अर्थात सर्वम सुलभम। परोपकार कर्तॄणां जनानां यानी कि जो परोपकार करने वाले लोग होते हैं उनके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, बल्कि सब कुछ सुलभ है। अब चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दें। परेषाम उपकारः किम कथ्यते, दूसरों का उपकार करना क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है परेषाम उपकारः परोपकारः कथ्यते, तो एक पद में लिखना है तो आप लिख देंगे परोपकारः। आप देख कर लिखेंगे बच्चों, गलती नहीं होगी। कस्याः सर्वस्वं परोपकारार्थं भवति, किसका सब कुछ परोपकार के लिए ही होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकृत्याः सर्वस्वं परोपकारार्थम एव भवति, प्रकृति का, प्रकृत्याः यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, तो प्रकृति का सब कुछ परोपकार के लिए ही होता है, तो आप लिख देंगे प्रकृत्याः। उसके बाद है पूर्ण वाक्य न उत्तरता, पूरे वाक्यों में उत्तर दें। नद्याः किमर्थं वहन्ति, नदियाँ क्यों बहती हैं, किस लिए बहती हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नद्याः
परोपकारार्थम एव वहन्ति। आप यहाँ से देखकर पूरा उतार देंगे। नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं। नद्याः परोपकारार्थम एव वहन्ति। आप देखकर लिखेंगे बच्चों तो पूरी तरह से शुद्ध लिखेंगे और आपको पूरा अंक मिलेगा। उसके बाद है अस्माभिः कस्मै प्रयत्नीयः। हम लोगों को किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अस्माभिः परोपकाराय एव सततम प्रयत्नीयः। आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार देंगे। हम लोगों को हमेशा परोपकार के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ है यथा निर्देशम उत्तरता। फलन्ति इति कस्य लकारस्य रूपम। फलन्ति किस लकार का रूप है? तो यह रूप है बच्चों लट लकार का। फलति फलतः फलन्ति जिस तरह से होता है पठति पठतः पठन्ति। लट लकार बहुवचन का है। दुर्लभम इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। दुर्लभम का विलोम पद यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दुर्लभम का सुलभम। इसे आप लिख देंगे। यच्छति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम। यच्छति इस क्रिया का कर्तृपद कौन सा है, क्या है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकृति अस्मान् सर्वदा परोपकारस्य एव शिक्षाम यच्छति। प्रकृति हमें हमेशा परोपकार की ही शिक्षा देती है। तो यच्छति क्रियापद जो है वो प्रकृति के लिए है। प्रकृति ही यहाँ पर कर्तृपद है। आप लिख देंगे प्रकृति ही। अब देखिए 16 नंबर में है वार्षिक शुल्कम क्षमापनार्थम प्राचार्यम प्रति पत्रम लिखता। वार्षिक शुल्क यानी कि परीक्षा की फीस, विद्यालय की शुल्क क्षमा करने के लिए प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है। तो ये तो मैं आपको लिंक शेयर कर दी हूँ बच्चों। ये प्रथम वीडियो जो है प्रथम सेट का उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कहेंगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे कर लेंगे। मंजूषातः उचित पदानि चित्वा कथां पूरयता। मंजूषा से उचित पद चुनकर कथा की पूर्ति करें। यहाँ मंजूषा में पद दिया गया है, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप इसे समझें। एकदा प्रातः काले महर्षि। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। महर्षि लिखा हुआ है तो आप उसको छोड़ देंगे, आप लिख देंगे वाल्मीकि, ये वाला है ना। शिप्रा तटे संध्या उपासते समा। एक बार महर्षि वाल्मीकि शिप्रा तट पर, शिप्रा नदी के किनारे संध्या उपासना कर रहे थे। नद्याम एकः हंस युगलः। यहाँ पर हो जाएगा नद्याम एकः हंस युगलः क्रीडामग्नः आसीत्। नदी में एक हंस युगल यानी कि हंसों का जोड़ा क्रीडामग्न था। सहसः हंसिन्याः करुणविलापं श्रुत्वा महर्षेः ध्यानभंगः जातः। अचानक हंसिनी का करुण विलाप सुनकर महर्षि का ध्यान भंग हो गया। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, हंसिनिया यहाँ पर हो जाएगा। विलपन्त्यं हंसिनीं दृष्ट्वा महर्षिः करुणापन्नः अभवत्। हंसिनी का विलाप सुनकर, देखकर महर्षि जो है वो करुणा से भर गए। यहाँ पर हो जाएगा हंसिनीं दृष्ट्वा महर्षिः करुणापन्नः अभवत्। यहाँ पर अभवत् हो जाएगा। तस्य मुखात् अकस्मात् एकः श्लोकः प्रस्फुटितः जातः। उनके मुख से अचानक एक श्लोक निकल पड़ा। यहाँ पर हो जाएगा मुखात्, यहाँ होगा प्रस्फुटितः। तम श्लोकम ईश्वरस्य प्रेरणां मत्वा महर्षिः रामायणस्य रचनां कृतवान्। उस श्लोक को, जो श्लोक मुख से निकला था, उसको ईश्वर की प्रेरणा मानकर महर्षि जो हैं, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने रामायण की रचना की। यहाँ पर श्लोकम में आधा शाह होगा बच्चों,
इसको आप सुधार लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से कथा की पूर्ति आप कर सकते हैं। 18 नंबर में है चंपू काव्यस्य वैशिष्ट्यम लिखता। चंपू काव्य की विशेषताएं लिखें। तो इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि इसका वीडियो बना हुआ है और आप लोगों ने इसे पहले भी पढ़ा है। हो सकता है आपको आता भी हो, फिर भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अधोलिखितानाम लेखकानाम नामानि लिखता। नीचे लिखे जो ग्रंथ हैं उनके लेखक के नाम लिखने हैं। मृच्छकटिकम, इसका हो जाएगा महाराज शूद्रकः। रामायणम, महर्षि वाल्मीकि। जातकमाला, आर्यशूरः। रघुवंश महाकाव्यम, महाकवि कालिदासः। नीतिशतकम, भर्तृहरिः। तो यहाँ पर बच्चों सेट 2 का ये हल पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप स्वयं इसका अभ्यास करें और इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और पढ़ें। धन्यवाद।